फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 सितंबर 2023 और 29 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस स्पेस एजेंसी ने ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है? विच स्पेस एजेंसी हैज लैंडेड अ सैंपल ऑफ एस्ट्रॉइड बेन्यू ऑन अर्थ थ्रू ओसिरिस रेक्स मिशन। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेस एक्स, सेकेंड ऑप्शन है इसरो, थर्ड ऑप्शन है नासा, फोर्थ ऑप्शन है जाक्सा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नासा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को अब देख लेते हैं। नासा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का एक कैप्सूल क्षुद्र ग्रह बेन्यू का नमूना लेकर हमारी पृथ्वी पर उतरा है। धरती पर उतरे सैंपल से वैज्ञानिकों को सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने में सहायता मिलेगी। बता दें कि नासा को इस सफलता के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ा है। नासा का एक कैप्सूल क्षुद्र ग्रह बेन्यू का नमूना लेकर हमारी पृथ्वी पर उतरा है। इसे भारतीय समयानुसार 24 सितंबर को रात 8:22 बजे पैराशूट के जरिए यूटा रेगिस्तान में उतारा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के चंपावत और पिथौरागढ़ जिले स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है? चंपावत एंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम टू प्रमोट टूरिज्म? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के 2 सीमांत जिलों चंपावत और पिथौरागढ़ को शामिल किया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना, आगंतुकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में गूंजी पिथौरागढ़ जिले का एक स्थान 75 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ पर्यटन के क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस पूर्व अधिकारी को सेवा विस्तार देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है? विच फॉर्मर ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैज बीन गिवन एक्सटेंशन इन सर्विस एज बीन मेड एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक मेहता, सेकेंड ऑप्शन है संदीप बख्शी, थर्ड ऑप्शन है जगदीश कुमार, फोर्थ ऑप्शन है अमित खरे। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमित
खरे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अमित खरे को सेवा विस्तार देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है। अमित खरे को दिया जाने वाला यह दूसरा सेवा विस्तार है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्तियों में संबंधित समिति ने अमित खरे की सेवा को 12 अक्टूबर 2023 से आगे विस्तार देने के लिए स्वीकृति दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? इन विच सिटी हैज द 2 days इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है भोपाल, सेकेंड ऑप्शन है इंदौर, थर्ड ऑप्शन है उदयपुर, फोर्थ ऑप्शन है पुणे। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस शहर में 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार 2 दिवसीय 26 से 27 सितंबर 2023 ब्रिलियंट कॉन्क्लेव कन्वेंशन सेंटर इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कर रहा है। इस कॉन्क्लेव में उन सभी 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी देखी जाएगी जो शहरी नवाचार में सबसे आगे रहकर शहर के विकास की प्रक्रिया में एक प्रतिमान परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 सितंबर 2023 को इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिताएं ISSC 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया है? इन विच स्टेट कर्मा पूजा फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। ठीक है दोस्तों, कर्मा पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। झारखंड में प्रकृति पर्व कर्मा पूजा मनाया जा रहा है। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में इस पर्व को आदिवासी समुदाय के अलावा अन्य लोग भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व में करम पेड़ के डाली की पूजा की जाती है। इस त्योहार के जरिए प्रकृति संरक्षण के साथ साथ धर्म और अधर्म के बीच की दूरियों को समाज को समझाने का प्रयास किया जाता है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को पर्यावरण सुरक्षा के साथ जोड़ा है, इसीलिए इसे हर्षोल्लास, भाईचारा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? फर्स्ट ऑप्शन है हेमा मालिनी, सेकेंड ऑप्शन है सुष्मिता सेन, थर्ड ऑप्शन है वहीदा रहमान, फोर्थ ऑप्शन है जीनत अमान। बताइएगा फ्रेंड्स, इस अवार्ड से किसे नवाजा गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि अनुभवी और निपुण अभिनेत्री वहीदा रहमान को सिनेमा की दुनिया में भारत के सर्वोच्च सम्मान
प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीदा रहमान का शानदार करियर उत्कृष्टता का पर्याय है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम बेहतरीन प्रतिभाओं में से एक के रूप में दर्ज किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव शुरू किया गया है? इन विच टाइगर रिजर्व अ 7-day लॉन्ग एलिफेंट फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड? फर्स्ट ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सेकेंड ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फोर्थ ऑप्शन है सरिस्का टाइगर रिजर्व। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव शुरू हो गया है। हाथी अभयारण्य में बाघों की रक्षा करते हैं और जंगली हथियारों को रोकते हैं। हाथी उत्सव ग्रामीणों और आसपास के परिवारों को हाथियों के साथ बातचीत करने, उन्हें फल खिलाने और उनके साथ तस्वीरें लेने का मौका देता है। मध्य प्रदेश में हाथी महोत्सव 2023 का उद्देश्य ग्रामीणों को हाथियों के बारे में शिक्षित करना और जंगली जानवरों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी एशियाई बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Vice President of Asian Development Bank ADB? फर्स्ट ऑप्शन है प्रीतम कुमार, सेकेंड ऑप्शन है सुरेश मिश्रा, थर्ड ऑप्शन है कुमार गौतम, फोर्थ ऑप्शन है भार्गव दास गुप्ता। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी भार्गव दास गुप्ता जी को एशियाई विकास बैंक एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए भार्गव दास गुप्ता जी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। भार्गव दास गुप्ता एडीबी के निजी क्षेत्र संचालन विभाग और बाजार विकास और सार्वजनिक पिवेट भागीदारी कार्यालय के संचालन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे। दास गुप्ता एक वित्तीय उद्योग के नेता हैं जिनके पास एशिया और प्रशांत क्षेत्र सहित विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 24 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 25 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 26 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 27 सितंबर को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं हम लोग? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 27 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 विश्व स्तर पर 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा शुरू किया गया था। यह पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य लोगों को दुनिया की खोज करने की खुशी को समझाना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2022? फर्स्ट ऑप्शन है तैराकी, सेकेंड ऑप्शन है क्रिकेट, थर्ड ऑप्शन है निशानेबाजी, फोर्थ ऑप्शन है टेबल टेनिस। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। अब भारत ने एशियाई खेलों 2023 में अपना स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पवार और रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत की इस तिगड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में विश्व रिकॉर्ड स्कोर 1893.7 के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। एशियाई खेलों के 19वें संस्करण का आयोजन 23 सितंबर से चीन के हांगजू में किया जा रहा है। भारत के 655 एथलीट इस इवेंट में भाग ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।